मेरी ज़िंदगी का अलमिया यह है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक गलती बार बार की है और उस एक गलती ने मुझे इतना नुकसान और दुख पहुंचाया है और इतनी बार पहुंचाया है कि अब मैंने गिनना ही छोड़ दिया। इस बार भी जो दुख जो पेन मुझे हुआ कि जिस वजह से मैंने सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करना छोड़ दी, लोगों से मिलना मिलाना छोड़ दिया, कोविड के क्वारंटीन्स को भी इतना सीरियस नहीं लिया, इस वजह से मुझे मेंटली तौर पे क्वारंटीन होना पड़ गया। वो ब्लंडर, वो मिस्टेक, वो ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पे मैं काबू पा सकता था। वो ब्लंडर और मिस्टेक यही थी कि मैं लोगों और ज़िंदगी से उम्मीदें मान बैठा, एक्सपेक्टेशन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे, सेहत दे। तो काफ़ी दिनों से मुझे डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ मैं। तो ये वीडियो या कोई भी और वीडियो आज के दिन या कहीं भी आगे मैं ये कहीं भी नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कौन कौन से इवेंट्स हुए या किन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। लेकिन मैं इन शॉर्ट या प्रिसाइज बता दूं कि इतने मेरे हालात मेंटली ख़राब हो चुके थे कि मैं अपनी जान लेने को सीरियसली कंसिडर कर रहा था। ये वीडियो कोई सैड वाली नहीं है या डिप्रेसिंग नहीं है, ये एक्चुअली मोटिवेशनल है कि अगर मैं इस मिजरेबल लाइफ में, इन कंडीशंस में, इन मिजरेबल कंडीशंस में से निकल सकता हूँ अपने आप को पुल टुगेदर करके और वापस आ सकता हूँ और लाइफ को चूज़ कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। जो भी लोग ये देख रहे हैं वो इस बात को कहते होंगे, समझते होंगे कि एक बंदे की एक्सपीरियंस दूसरे के साथ नहीं मैच कर सकता, लेकिन जो मैंने बात की है, जो स्टेटमेंट मैंने दी है, वो मैंने अपनी सफरिंग्स और एक्सपीरियंस के ही बिना पर दी है। क्योंकि आप देखें कि आप किसी भी कंडीशन में हो, कोई भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, घूम फिर के बात इसी पॉइंट पे आ जाती है कि आपके हाथ में कितना कंट्रोल है, कितना कंट्रोल आपकी ज़िंदगी का आपने दूसरों के हाथ में दिया हुआ। व्हाट्स द लोकस ऑफ योर कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि कितनी चीज़ों को आपने ये इजाज़त दी हुई है कि वो आपको, आपकी थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। कितनी चीज़ों को आपने पावर दी हुई है कि वो आपको कंट्रोल कर सकें, आपकी लाइफ को मेंड कर सकें, कर्व कर सकें। कि मैंने कैसे अपने एंगर को, अपने पास को, अपने रिलेशंस को, अपने उन सब चीज़ों को कि जो मुझे कंट्रोल करती थी उनको मैंने कंट्रोल करने दिया। और फिर इन सब चीज़ों ने मिलकर मेरे लिए एक ऐसा पाथ बनाया जो कि मेरी एंजाइटी को बढ़ाता था, मेरी डिप्रेशन को बढ़ाता था और जो कि पहले से ही मेरे पास लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस का जो मेयार था, मादा था, वो और भी ज़्यादा कम होता था। ये वीडियो कोई कमबैक स्टोरी नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को स्टेप्स बताऊँ कि किन स्टेप्स से, किन चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ और क्या स्टेप्स मैंने किए हैं कि मैं इन सब से वापस आ रहा हूँ, आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक, जहाँ तक स्टेप्स की बात है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के आपको ये बात रियलाइज़ करनी होगी, ये बात एहसास करनी होगी कि आपने किन किन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया है, किन किन चीज़ों को आपने अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर इंसानों की बात करूँ, इन पीपल्स ओपिनियन की बात करूँ, तो ये बात आपको हमेशा से याद रखनी होगी कि लोगों की ओपिनियंस, उनकी राय और उनकी थॉट्स हैं,
अगर आपको कंट्रोल कर रही हैं तो आप कभी भी कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले सकते। आप कभी भी हर बंदे को खुश नहीं कर सकते। ये तो एक रूल बनाना चाहिए कि अगर आप कोशिश करते हैं कि लोग आपसे खुश रहें, अगर आप लोगों का असर लेते हैं, ये बात आपके हर वक्त जहन में रहे और आप पूछते रहें कि क्या अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, क्या मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, तो क्या दूसरों की ओपिनियंस या थॉट्स की वजह से तो नहीं ले रहा? क्या मैं वाकई वो डिसीजन लेना चाहता हूँ? क्या मेरा दिल और दिमाग इसमें मुतमिन है? क्या मैंने सोचा है कि जो मैं डिसीजन लूँगा उसका मेरे पे क्या इफेक्ट? अब कितने ही लोग होते हैं जिन्होंने अपने पास्ट को एक सीखने का जरिया नहीं बनाया होता, बल्कि एक बैगेज बना के उसको हमेशा अपने ऊपर बर्डन सा रखते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने पास्ट को एज एन एनलाइटनमेंट या एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, या आप उसको सोर्स बना सकते हैं अपनी एंजाइटी का, अपने डिप्रेशन का। मैं ये जितने भी बातें करूं, बेशक इनमें से कितनी ही बातें ऐसी होंगी कि जिससे आप रिलेट नहीं कर सकेंगे, कितनी ही ऐसी बातें होंगी जो आपको वर्थलेस या फ्लॉड लगेंगी, लेकिन एक बात ऐसी है जो अगर मैं करूं तो शायद आपके साथ उसका कोई कनेक्शन बन जाए। वो है रिलेशंस एंड रिलेशनशिप्स की, कि कोई भी किसी किस्म का भी रिलेशन हो, इतनी सी बात मुझे पता है कि कोई भी रिलेशन आपकी वीकनेस नहीं बनना चाहिए। रिलेशंस आपको स्ट्रेंथन करने के लिए होते हैं, आपके पिलर बनने के लिए होते हैं, आपके सपोर्ट करने के लिए होते हैं। मैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एक लेबल नहीं लगा रहा, मैं एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ कि आपके ऊपर है कि क्या आपका रिलेशन आपको स्ट्रेंथन कर रहा है या यही रिलेशन आपकी वीकनेस है। एज आई हैव सेड बिफोर कि ये वीडियो कोई मेरी पेन के बारे में या सफरिंग के बारे में या स्पोर्ट के बारे में नहीं। दिस वीडियो इज़ टू गिव यू अ स्टेटमेंट that I am back, that I have pulled out myself from the ruins and dungeons of my own thoughts and mental health, and if can I, so can you. Allah Hafiz. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने कंट्रोल लोगों की ओपिनियन पे रख दिया था। मेरा रिएक्शन उनकी ओपिनियंस के ऊपर होता था। मेरा कंट्रोल मेरे पास के ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि मेरे पास कैसा रहा है और मैं अपना रिएक्शन उस हिसाब से दूंगा। उसको मैंने अपना बैगेज बना लिया था। मैंने अपना कंट्रोल अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिलेशंस को बना लिया था। मैं लोगों का असर लेने लग गया था।